नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के बेटे इराज का जन्मदिन धूमधाम से गाजियाबाद में मनाया गया और इस जन्मदिन में पार्टी में बहुत सारे लोग पहुंचे थे। लालू परिवार के बहुत सारे लोग शामिल रहे, कई बड़े नेता भी पहुंचे, तेज प्रताप यादव भी पहुंचे और इस दौरान राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की ओर से तेज प्रताप यादव को आरजेडी कोटे से एमएलसी बनने का ऑफर दिया गया। बेटे को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं एमएलसी बनूंगा तो अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से एमएलसी बनूंगा और आपको समर्थन करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में 9 सीट तो सीधे सीधे एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। गणित के हिसाब से एक सीट महागठबंधन के खेमे में जा सकती है यदि बीजेपी ने ऑपरेशन नहीं चलाया तो। ऐसे में आरजेडी कोटे से एक एमएलसी बनना तय माना जा रहा है और तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया। तेजस्वी को मनाने की कोशिश की गई और तेजस्वी मान भी गए, लेकिन जब तेज प्रताप ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो आरजेडी की तरफ से नहीं जाएंगे तो तेजस्वी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अब देखना यह होगा कि लालू परिवार में जो कुछ मामला चल रहा है, क्या आने वाले समय में उसे लेकर कोई बड़ी खबर सामने आएगी, क्योंकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है, रोहिणी आचार्य के पास है और रोहिणी आचार्य ने इतना कुछ होने के बाद लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर लिखा मेरे भगवान आ गए। तो एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ तेज प्रताप, एक तरफ रोहिणी और आने वाले दिनों में एमएलसी के चुनाव। ऐसे में आज हम तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चा करेंगे और लालू परिवार में जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। आज का सवाल, लालू परिवार में घमासान, तेज प्रताप यादव की राह कितनी आसान और एमएलसी चुनाव की तैयारी, 10वीं सीट पर कौन मारेगा बाजी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डिबेट में बीजेपी से कुश पांडे जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो शुरुआत रोशन जी से ही करते हैं। रोशन जी, तेज प्रताप यादव की क्या लालू परिवार में वापसी हो रही है? क्या उनको एमएलसी बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने प्लानिंग कर ली है? क्या उनको मनाया जा रहा है? क्या तेज प्रताप यादव आने वाले समय में लालू राबड़ी की बात को मानेंगे? नवेंदु जी, अभी आपने जो कहा कि अंतिम सीट जो है वो लास्ट ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन बाकी है, तो बीजेपी शुरू से ही, याद कीजिए 14-15 जनवरी को दही चूड़ा भोज जो तेज प्रताप किए थे और कौन कौन लोग वहां जुटे थे। बीजेपी के बड़े नेता गए थे, बहुत सारे, एनडीए के भी, बीजेपी ही नहीं कही। अशोक चौधरी भी गए थे जी, अशोक चौधरी से लेकर के बहुत सारे लोग गए थे। बहुत सारे लोग वहां पहुंचे थे, इसीलिए ये सारा खेल जो है माने उसको समझ लीजिए कि बीजेपी के इशारे पर खेला जा रहा है और उसी समय भाजपा ने लगता है कि आश्वासन भी दिया है तेज प्रताप को कि हम आपको जो है ये गवर्नर वाला जो 12 गो उनका खाली होगा, तो हो सकता है कि नहीं रोशन जी, अभी तो 10 सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें तो विधायक वोट करेंगे और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मना रहे हैं तेज प्रताप को। राबड़ी देवी खास तौर पर इस बात को लेकर अभी बहुत एक्टिव हैं कि तेज प्रताप यादव घर के बड़े बेटे हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि वो अड़ गई हैं परिवार में और वो कह रही है कि तेज प्रताप को एमएलसी बनाना ही पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनेंगे। मूल वहां बात है, तेज प्रताप उस दिन तक ठीक थे जब तक बीजेपी का जो है वो कुनबा जो है उनके सिस्टम में जो है नहीं मिला था। जब बीजेपी के लोग उनको जो है वो उसको कहिए कि अपनाने में पड़े हुए हैं, उनको भड़काने में पड़े हुए हैं, उनका यही काम है, किसी के कुनबा तोड़ो अपना कुनबा जोड़ो। स्वाभाविक है, ये तो सब जगह देखा जा रहा है। अजीत पवार को शरद पवार से तोड़ दिया,
इधर से उधर किसी को तोड़ दिया। इनका तो ये काम है तोड़ने का। अरे तो ये बताइए ना, जब आपस में झगड़ा, जो परिवार में आपस में लड़ाई हुई, वो तो बीजेपी ने नहीं कराया ना। आपस में जो तेजस्वी और तेज प्रताप लड़े, वो किसने कराया? नहीं नहीं, तेजस्वी और तेज प्रताप लड़े नहीं बॉस। तेजस्वी और तेज प्रताप जो है, ये उनका तलाक का मामला था। उस मामले में जो है इन्होंने परिवार से जो है अपने को अलग हुए, परिवार को बचाने के लिए कि भाई हमारा लड़ाई है, आप चंद्रिका यादव जी हमसे लड़िए, मेरे परिवार से नहीं। ठीक है, ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा, हम इस पे आएंगे वापस। वो सब ने देखा है वो किस बात को लेकर लड़ाई हुई। कुश जी ये बताइए कि कहानी तो चल रही है कि तेज प्रताप यादव को लालू परिवार मनाने में जुटा हुआ है, और इराज के बर्थडे पर वो पहुंचे, भतीजे को खूब सारा प्यार भी दिया, और लालू परिवार एक नजर आया अगर रोहिणी आचार्य को छोड़ दिया जाए तो। और उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तेज प्रताप बीजेपी से मिले हुए हैं। तो एमएलसी का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें तेज प्रताप यादव क्या एमएलसी बनेंगे बीजेपी के कोटे से? देखिए, लालू परिवार की जो परिवार की कहानी है ना, वो बहुत समझ से परे है। लालू परिवार और आरजेडी अपने परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाया। आप देखिए, रिश्ता इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक और आप चुनाव के समय अपने बेटे के लिए निष्कासन करते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर लिखते हैं कि हम उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं, 6 साल तक कोई वास्ता नहीं। अगली ओर दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है, लालू यादव जी आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद तेज प्रताप बेटे को, भतीजे को आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। मतलब पूरा परिवार मिलजुल कर बस सिर्फ और सिर्फ आम जनता को और लोगों को बुड़बक और मूर्ख समझने का प्रयास कर रहा है, और पूरा बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है कि आप मेरी पार्टी के एमएलसी बन जाओ। भाई आप क्लियर स्टैंड रखो ना कि आप किसके साथ हो। लेकिन तेज प्रताप तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तारीफ करते हैं कुश जी। वो तो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? बीजेपी के लोगों को भी अपने पाले में रखना चाहते हैं, और परिवार पर इसी चीज को लेकर दबाव भी बना रहे हैं कि अगर हमको कुछ नहीं दोगे तो हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। जहां तक तारीफ की बात है, चाहे वो योगी जी की हो, मोदी जी की हो, सम्राट जी को, जो अच्छा काम करेगा उसका तारीफ कोई भी करेगा। आज अटल जी की तारीफ विपक्ष के हर एक नेता करते थे कि नहीं अटल जी बहुत अच्छे नेता हैं। तो जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ कोई भी करेगा। लेकिन इससे अगर इसको जोड़ लिया जाए कि उसका इससे संबंध है, तो लालू परिवार का संबंध जो है ना, लालू परिवार का चाहे कुनबा का कोई भी सदस्य हो, आप देखे ना कि जो वह बेटी रोहिणी आचार्य जिसने अपनी किडनी तक अपने पिता को दे दिया, उस बेटी को किस प्रकार अत्याचार करके घर से बाहर निकाला, खुद सोशल मीडिया पर उसकी बेटी ने लिखी है। जो परिवार अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, मतलब लालू परिवार का परिवार, आप बिहार की राजनीति की बात करते हैं, देश में राजनीति की बात करते हैं, आपका परिवार, आपका बड़ा बेटा नहीं संभल रहा, आपकी बेटी जिसने आपको किडनी दिया वह भाई बहन में लड़ाई हो रहा है, वह नहीं संभल रहा, आप बिहार चलाने की बात कहां से करेंगे? तो पहले इन लोगों को अपना परिवार संभालना चाहिए, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। और जहां तक बात है, रोशन जी ने कहा कि तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, भाई साहब आप में लाइए ना क्वालिटी। आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप इतना लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप आपस में आप खुद एक नहीं है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आपका जो गठबंधन है, पहले आप मजबूत होइए ना। आप दूसरे को कहते ना कि घर टूटे गम्हार लूटे, पहले आप अपना मजबूत रखिए, तब दूसरा कोई नजर नहीं लगाएगा। आप अपनी मजबूती करिए, किसी को तोड़ने जोड़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कि तेज प्रताप अगर बीजेपी में शामिल होना रहता तो जिस समय चुनाव का समय था वह बीजेपी में शामिल हो जाते, ना कि अपनी पार्टी बनाते। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बनाते। मेरे कुछ एकदम बहुत मजबूत सूत्र हैं पटना में, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, मुझे खुलेआम बोला है कि तेज प्रताप यादव की फंडिंग बीजेपी के द्वारा की गई लालू परिवार को डैमेज करने के लिए। कुछ नहीं है, ये लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुड़बक बनाने के लिए दिखाता है सोशल मीडिया पे लिखकर कि मैंने बेटे, ठीक है, अरुणेश जी के पास व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी तेज प्रताप कर रहे हैं उसके पीछे लालू परिवार का ही हाथ है। वह समाज को और लोग को सिर्फ समझ रहा है कि ये पूरा जनता जो पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा। ठीक है, अरुणेश जी आपसे जवाब लेते हैं कि ये तेज प्रताप यादव को लेकर जो खेल चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? क्या तेज प्रताप यादव लालू परिवार के ही होंगे? ये आने वाले समय में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इराज के जन्मदिन पर उनको ऑफर दिया गया लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से कि आप एमएलसी बन जाइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से बनूंगा, क्योंकि कसम खाया है उन्होंने गीता पर हाथ रख के कि आरजेडी में शामिल नहीं होऊंगा। और तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर बनना है तो आरजेडी के सिंबल पर बनो। देखिए, ऐसा है कि लालू परिवार में कलह का इतिहास बहुत पहले से रहा। तो अब जब आपस के परिवार के जो लोग हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो,
इनमें से जब आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो सुमति कहाँ से आएगी। और हमारे यहाँ पे तो परंपरा में, रामायण में ही कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मेरा ऐसा मानना है कि लालू यादव का फेलियर है, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच में मधुर संबंध बनाने में या बनवा पाने में नाकाम रहे। और आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव जो है, उनके बेटे, दूसरे बेटे हैं, हमेशा से उन्होंने, आप इतिहास उठा के देखिए, अभी नहीं, जब तेजस्वी यादव पढ़ रहे थे, जहाँ पे उनको पढ़ने भेजा था, इसके बाद फिर आगे आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार, लगाव, प्रमोशन तेजस्वी यादव को मिला, उतना तेजस्वी यादव को नहीं मिला। तो और तेज प्रताप को, तो हाँ, तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तेज प्रताप का भी ऐसा नहीं है कि वो कम टैलेंटेड हो, लेकिन उनको मौका कम मिला। दूसरी बात ये है ना कि जो तेज प्रताप है ना, उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही, जिसको कहते हैं ऊटपटांगा एक वर्ड होता है, तो वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते, तो उनको गंभीरता से लेने की जो कोशिश उनके परिवार में होनी चाहिए वो नहीं हुई। वहीं दूसरी जगह तेजस्वी यादव थोड़ा सा गंभीर स्वभाव के माने गए, राजनीति को थोड़ा पकड़ने वाले और समझने वाले माने गए, शायद इसीलिए उनके परिवार ने उनको ज्यादा प्रमोट किया होगा। अब बात इनकी बहन की भी कर लेते हैं, रोहिणी आचार्य की। बिल्कुल सही बात है कि आपकी ये तबीयत खराब है, आपकी किडनी आपकी बेटी आपको दे रही है, आप उस बेटी का दुख दर्द भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या सियासी वजह है या पारिवारिक कलह है? तो इस कलह के दौरान सुलह कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। रही बात एमएलसी चुनाव की, तो देखिए ऐसा है, बीजेपी है खिलाड़ी, ठीक है ना, धुरंधर पार्टी। अब वो ऑलरेडी आपने बताया कि 10 में से 9 तो वो जीत ही रहे हैं। अब एक सीट बची, तो बीजेपी की सेहत पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जहां 90% मार्क्स आ रहे हैं, उसमें भी उसको फर्स्ट डिवीजन से पास हो रही है, और अगर 100% आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर्दे के पीछे से हो सकता है, ये सिर्फ मैं कयास लगा रहा हूँ, इसका मेरे पास कोई आधार नहीं है और ना ही कोई प्रमाण है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो तेज प्रताप यादव हैं, उनको लेकर के बीजेपी के जो स्थानीय, जो राज्य स्तर के नेता हैं, उनके बीच पर्दे के पीछे कुछ बातें नहीं हो। और इसके बाद आपका सवाल ये जो है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में वो शामिल अभी हाल फिलहाल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है, अगर उनको शामिल होना होता तो अभी जो बिहार में चुनाव हुए थे उससे पहले ही तो शामिल होते थे और शायद जीत भी जाते, और शायद बीजेपी की अब सरकार आ गई है तो कोई ना कोई बीजेपी उनको मंत्री पद भी दे देती। कि इसमें बुराई क्या है, अगर वो अपनी पार्टी से एमएलसी बनना चाहते हैं तो। बड़ा मतलब छोटा भाई है उनका तेजस्वी, उनके पिताजी माताजी, वो इस बात में सपोर्ट क्यों नहीं कर देते कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू अपनी पार्टी से बनना चाहता है, अपनी पार्टी से बन, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो 2 पावर सेंटर हो जाएंगे ना सर, वही तो आप कह रहे थे सर, वही बात तो आप कह रहे थे कि दोनों भाइयों के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाए हैं। तो आगे चलकर ये जो आप कह रहे हैं कि ये अपनी पार्टी से चले जाएंगे, तेजस्वी की पार्टी अलग रहेगी, तो आगे चलकर तो ये और बड़ा विस्फोट होगा, तब तो फिर 2 पावर सेंटर हो जाएंगे लालू परिवार में। नहीं, वो तो होना तय है, क्योंकि अभी भी मैं बता दूं, ये देखो पारिवारिक विवाद है, और ये थोड़ा सा जहाँ पर हंसी खुशी के पल होते हैं ना, एक हमारे यहाँ पे यूपी में जो है, हमारी एक कहावत है कि लाठी मारने से पानी दूर नहीं होता है। यानी 2 भाई हैं, उनके किसी भतीजे का मान लो कि बर्थडे हुआ, या उनकी बेटे बेटियों की शादियां होंगी, वहां पर उनको जाना है, वो सब मतलब दुनिया को दिखाने के लिए उतना तो मधुर संबंध बना के रखेंगे ही कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। जहां बात सियासत की आ जाएगी ना, वहां पे दिखती है सत्ता, वहां पे दिखती है जीत। और आज की तारीख में तेजस्वी यादव तेज प्रताप से सियासी मायनों में बहुत आगे हैं। वो सियासी समझ भी उनकी ज्यादा है। वो मतलब अगर इस बार नहीं जीत पाए, आने वाले समय में अगर वो बिहार में अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है बिहार की जनता उनको सीएम बना दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भलाई इसमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से तेज प्रताप यादव को भी सोचना चाहिए कि भाई अपना ही भाई है, काहे आपस में बिखराव करो, टकराव करो, मिलजुल कर के लालू यादव की सियासत को आगे बढ़ाओ। वो हो सकता है, लेकिन कहना आसान है, मुझे लगता नहीं है कि दोनों भाइयों के बीच में सुलह इतनी आसानी से हो पाएगी।
तो ये दोनों के यहाँ पे अपने अपने स्वार्थ छिपे हैं। आपने बहुत सही बात कही रोशन जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि परिवार में लगातार फूट नजर आ रही है? तेजस्वी तेज प्रताप के सामने झुकने के लिए क्यों नहीं मजबूर हो रहे हैं? बड़े भाई हैं, ऐसा तो नहीं है, वो तो कह चुके हैं कि मैं कृष्ण हूं, वो अर्जुन है, मैं उसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इतना कुछ कहने के बावजूद तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहा जाता है, उन पर आरोप लगते हैं कि पूरी पार्टी को कंट्रोल्ड किए हुए हैं, और ये तक बात सामने आ रही है कि अब लालू प्रसाद यादव की वो कुछ नहीं सुनते हैं। कहे कि आज राम को गोद में खिलाने वाली कैकेयी और उनको वनवास भेजने पर मजबूर हो गई। जब तक मंथरा रहेगा समाज में तो कितने को कैकेयी और भरत बना देगा, कितने को कैकेयी और भरत बना देगा। जब तक इस समाज में भाजपा जैसा मंथरा अगर जो है इस देश में जो है कायम है। तेज प्रताप ने तो संजय यादव को मंथरा बताया है। फिर देखिए, अरे उनको जितना नजर, अभी क्या बोले अरुणेश जी कि उनके विचार में अगर वो पूर्ण पॉलिटिकल होते, तेजस्वी जैसा खिलाड़ी होते, तो आज लालू यादव का उत्तराधिकारी वो नहीं होते। अरे कुछ तो आंख से नहीं नजर आया होगा, तब तो इतने धोखे में आ गए तेज प्रताप। तेज प्रताप खुद को असली लालू यादव बताते हैं। अरे उसमें तो नाम है संजय यादव का, रमीज नेमत, संजय यादव, ये सब नाम है। उन्होंने कहा ये सब जयचंद ने मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र किया। वो आप दूसरा बात बोल रहे हैं। अब उस पहलू को हम जो है, मैं वही बात बोल रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं। आप मंथरा बीजेपी को बता रहे हैं और तेज प्रताप खुद मंथरा जो है उनको संजय यादव को बता रहे हैं और रमीज नेमत को बता रहे हैं। हमारा कहना है कि आज के डेट में मंथरा पूरे देश में जो बना हुआ है वो सबको दिख रहा है। एक तेज प्रताप थोड़ा को उसमें है, कभी उसमें जो है शिव गोपाल धराते हैं, कभी राम गोपाल धराते हैं, कभी तेज प्रताप धराते हैं, कभी शुभेंदु धराते हैं। वो कि कहीं कहीं से अपना जो है मंथरा का जो काम है वो चारों तरफ घूम घूम के देश में किया जा रहा है। और वो कितने कई को जो है वो राम से अलग कर देगा, इसका कोई कितने भाई को। रोशन जी टॉपिक पे आइए, आप कहाँ चले जाते हैं? मैं पूछ रहा हूं कि तेज प्रताप यादव के आने से तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? अरे भाई, तेज प्रताप और तेजस्वी को दिक्कत कहाँ है? अगर दिक्कत होती तो एक दूसरे को कृष्ण और अर्जुन कैसे कहता? वो दिन आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं? अरे वो दिन अभी नहीं है ना, अभी वर्तमान में बात कीजिए। अरुणेश जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में बातें करो। आप कहाँ अतीत में चले गए? अभी देखिए लालू परिवार में क्या स्थिति है। वर्तमान में देखिए ना, हो सकता है ऐसा थोड़ा है कि आपका पहला पहलू सही हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि तेज प्रताप जो है फिर गीता पर कसम खाएं कि हम जो है अपने परिवार को एक करेंगे, और वही तब तो कुछ जी सही कह रहे हैं। फिर से तब तो कुछ जी सही कह रहे हैं कि ये लालू परिवार का नाटक है। तब तो कुछ जी सही कह रहे हैं कि ये लालू परिवार का नाटक है। नहीं, नाटक नहीं, वो देख रहा है कि जो हमको भड़का रहा है वो हमने माई को निकाल रहा है 10 सर्कुलर से। अरे कोई बच्चा थोड़ी है रोशन जी। इतने सब कुछ लोग बर्दाश्त कर सकता है, माँ पर जुर्म नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और माँ पर जो जुर्म उसका किया जा रहा है, जो उसको खाली कराया जा रहा है, प्रताप कौन सा रोहिणी ने क्या गुनाह किया है? रोशन जी भी बता दीजिए, उस बेटी का क्या गुनाह था कि उसको। अरे वो तो आपके यहाँ कौन कौन गुनाह किया और कहाँ कहाँ गुनाह किया, वो पूरा लिस्ट अगर जुड़वाएंगे कि विजय सिन्हा कौन गुनाह किए थे जो आरजेडी के लोग को मुख्यमंत्री बना दिए, इसका आंसर मोदी जी से जाके पहले पूछ के बता दीजिए कि आखिर दूसरे पार्टी से आए हुए पैसेंजर को आपने विजय सिन्हा आरएसएस वाला आदमी को हटा दिया, आदमी को हटा दिया, और दूसरे को अपने घर खुद से के जो होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। विजय सिन्हा को आपने जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जो बेचारा जो आदमी 17 पार्टी बदला उसको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या किया था आपका दिलीप घोष कि आपको शुभेंदु को लाना पड़ा? दूसरे को पूछते हैं अपने सिस्टम में जो है दूसर का बढ़निया के। अरे अपने सिस्टम में जो है कहिए अपने आका को कि दूसरे के घर को तोड़ना बंद करे, नहीं तो अपने घर में ऐसा आग लगेगी उसको बुताने में जो है कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। कुछ जी जवाब दीजिए।
रोशन जी, उस घर को तोड़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं जहां अपना परिवार में एक नहीं है। आप कहे ना कि ठीक है, तेज प्रताप को राजनीतिक समझ कम है, हम तो आपके कहे ना कि अनुसार। विजय सिन्हा क्या आपका एक नहीं थे? आपने विजय नहीं, सिन्हा विजय को सिन्हा पे क्यों किसी नहीं और दिन बुलाया? करेंगे। नहीं, क्यों विजय दर्द विजय सिन्हा छलक पे रहा हम अरे है? आएंगे, क्यों विजय रो सिन्हा हमारे रहे नेता, हैं? उन पर भी क्यों कह आएंगे। रहे हैं कि अरे विजय सिन्हा पे हमने 10 प्रोग्राम कमांडर किए हैं सर। कमांडर? हाँ, आप डिबेट से कमांडर भटक गए कमांडर रोशन क्यों जी। आज चिल्ला रहे हैं बात हो विजय रही है सिन्हा? तेज प्रताप, तेजस्वी हाँ, और रोहिणी और बेदर्द लालू क्यों हो परिवार रहे की। हैं? और लालू परिवार पहले अपने घर में देखिए ना कि लालू परिवार को आप तोड़ रहे व- हैं। क्यों वही गए आपको थे आपके आपको लोग खाना खाने? आपको देखने की आवश्यकता है रोशन जी, कि राजनीतिक तेजस्वी के समझ घर में कौन आपके कौन अनुसार। दही आपने चूड़ा कहा ना खाने? कि तेज प्रताप जी की राजनीतिक समझ कम है। तेजस्वी ठीक है, के ठीक है घर रोशन जी। में तेजस्वी के घर रोशन में जी एक कौन बार कौन दही चूड़ा खाने गए हैं? अरे रोशन जी हाँ, रुकिए, आखिर रोशन रुकिए, जी। रुकिए, रुकिए। अरे हो गया, आज आपने अंदर की सारी भड़ास निकाल ली है। अब रुक जाइए, कुछ जी को जवाब देने दीजिए कि कुछ जी ये बताइए कि जब परिवार में टूट जो है वो सार्वजनिक है, सबको पता है कि तेज प्रताप तेजस्वी की भी जो कुछ भी हुआ है उसका कारण क्या है, लेकिन रोशन जी बात को यहां पर घुमा रहे हैं। अब आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, अगर तेज प्रताप बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनते हैं तो फिर इस बात को आप लोग स्वीकार करेंगे कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही थी बहुत पहले से, ऑपरेशन लोटस? देखिए, अभी तो दूर दूर तक कहीं पर भी यह चर्चा नहीं है कि वह बीजेपी कोटे से एमएलसी बनेंगे। और एक सवाल अभी रोशन जी से चर्चा जब हो रही थी, आपने पूछा कि आखिर तेजस्वी क्यों तेज प्रताप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो भाई साहब, तेज प्रताप को इसीलिए तेजस्वी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते क्योंकि उनको पता है कि लालू की छवि अगर सही मायने में दिख रही है तो तेज प्रताप में दिख रही है, लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो तेजस्वी एक घमंडी किस्म के नेता है, वह कभी नहीं चाह रहे कि तेज प्रताप आगे बढ़े। और परिवार में कलह का रोशन जी तुरंत जवाब दें कि आज रामायण में आप कह रहे हैं कि मंथरा और केकई, रामायण में मंथरा और केकई परिवार में ही थे, तो आप बताएं कि आपके परिवार में, लालू परिवार में मंथरा और केकई कौन है? कुछ जी, समय आज बिल्कुल भी कम है, ये सबको मालूम है कि तेज प्रताप ने किस पर आरोप लगाए थे। अरुणेश जी से जवाब लेते हैं। सर, आप इस पूरे खेल में तेज प्रताप यादव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि तेज प्रताप यादव को थोड़ी और मैच्योरिटी की जरूरत है, लेकिन वो जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, अभी आप उनके वीडियोस देखिए सोशल मीडिया पर, भगवा धारण किए हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, अभी सुनने में आया है कि वो किसी रियलिटी शो में जाने वाले हैं। तो तेज प्रताप जो है वो खुद बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते हैं, और शायद तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव को ज्यादा मौका दे दिया तो भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि सारा पावर सेंटर उनके पास हो और पार्टी बर्बाद हो जाए। क्या इसी बात का डर तेजस्वी को सता रहा है? देखिए, ऐसा है, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा है ना कि तेज प्रताप के साथ समस्या यही है कि वो अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको सियासत में बनना है, मतलब नेता बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, या फिर उनको भक्ति रस में डूब जाना है, अध्यात्म की दुनिया में अपना नाम करना है, या फिर उनको बॉलीवुड की दुनिया में और टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में। भाई, आपका करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पहले ये तो तय करो। और अगर वो नहीं तय कर पा रहे तो उसको कौन सजेशन देगा? उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनके टीचर्स गाइड करो। भाई, हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ना कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, इसलिए आपको इस फील्ड में पढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो गाइडेंस का अभाव भी कहीं ना कहीं रहा है तेज प्रताप के केस में। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हो कि अगर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में सुलह हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि दोनों भाई मिलजुल के रहे। और जैसे अभी यहाँ का रामायण का उदाहरण दिया, मंत्रा और कैकेयी का, अरे भाई आप रोशन लोग जी, आप भूल म्यूट गए कीजिएगा। कि एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। के बीच में जो कहा जाता है ना, वो सबसे बड़ा भातृ प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। राम और लक्ष्मण के भातृ प्रेम का भी उतना बड़ा उदाहरण नहीं होता जितना कि भरत मिलाप में राम और भरत का एक तरीके से उदाहरण दिया जाता है, हमारी संस्कृति में। चित्रकूट तो वाला उसी तरीके जी। भाइयों में एकता हो जाए, सुलह हो जाए, तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति बहुत अच्छी दिशा में जाएगी और लालू यादव से ये लोग बेहतर करेंगे। लेकिन इसकी उम्मीद ही मैं कर सकता हूँ, मुझे मतलब दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों भाइयों में एक पूरब है, एक पश्चिम है। तो भाई कैसे मिलन होगा, कैसे दोनों में बात बनेगी? और इनके चक्कर में जो एक महत्वपूर्ण पेंच है, अभी आप लोगों ने नाम लिया था संजय यादव का, ये बात बिल्कुल सच है कि तेजस्वी यादव दरअसल जैसे राहुल गांधी के साथ में है ना, कि उनकी कुछ मंडली है, कुछ खास लोगों की है, कुछ तो उनको सुना देती है, केसी वेणुगोपाल जी, जो उनका ब्रेन वॉश करती रहती है। मुझे लगता है उनको अपने दिमाग से काम करना चाहिए और फैमिली फर्स्ट राजनीति पर फोकस करना चाहिए।
ठीक है सर, बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया है। और यहां तेज प्रताप यादव पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी राजनीति नजर आती है, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार नजर आता है, उसने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि इस तेज प्रताप यादव को लेकर लोगों में सेंटिमेंट्स बहुत है। हम बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, पटना से लेकर मिथिलांचल सीमांचल तक गए, और तेज प्रताप यादव को लेकर लोगों के जहन में सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उन्होंने बगावत की, चुनाव लड़े, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब देखना यह होगा क्या वापस परिवार में उनकी वापसी होती है। कभी कभी जो नजर आ रहे हैं अब वो परमानेंटली परिवार में शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस वक्त रोशन जी के आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि राबड़ी देवी का बंगला खाली कराया जा रहा है। पहले भी कई बार नोटिस मिले, उसके बावजूद नहीं किया गया। तो इस मुश्किल परिस्थिति में क्या तेज प्रताप यादव फिर से परिवार को एक करेंगे, और इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका कैसी होगी? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए रोशन जी आपका धन्यवाद, कुश जी आपका भी धन्यवाद, अरुणेश जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल के लिए कैपिटल टीवी बिहार में इतना ही, धन्यवाद।